सावन भादों में ज़रूर खाए ये 10 फल। पेट रहेगा दुरुस्त और शरीर को मिलेगा भरपूर पोषण। जी हाँ दोस्तों, सावन भादों का महीना आ चुका है। इस महीने में अक्सर बीमारियां अपनी चरम सीमा पर होती है। हम कुछ भी खाते हैं तो वह बीमारियों में तब्दील हो जाता है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है, ऐसा क्यों होता है और इनसे किस तरह बचा जा सकता है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे नुस्खे बताऊंगा जिनको खाने से आपका शरीर लोहे जैसा होगा, पेट साफ होगा और बीमारियां हमेशा दूर रहेगी। बरसात का महीना है सावन, और इसमें डॉक्टरों के पास मरीजों की भीड़ लग जाती है। किसी को खांसी, किसी को बुखार, किसी को गला खराब, किसी को अपच, गैस, दस्त, पेट दर्द जैसी समस्याएं आने लगती है। इन सभी का मेन कारण है हमारा खाना, क्योंकि इस मौसम में बैक्टीरिया, फंगस बहुत ज़्यादा होते हैं। हम जो खाते हैं वही हमारे अंदर जाता है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही खास है, कृपया वीडियो को पूरी सुनिए। फलों की बात करें तो कई ऐसे फल हैं जो शरीर को फाइबर, विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्व दे सकते हैं। आज की वीडियो में मैं ऐसे 10 फलों के बारे में बात करूँगा। ध्यान रखें, फल किसी बीमारी की दवा नहीं है और न ही किसी बीमारी को हमेशा के लिए दूर करने की गारंटी देते हैं, लेकिन संतुलित आहार का हिस्सा बनाकर इनका सेवन शरीर को जरूरी पोषण तत्व देने में मदद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सेब। सबसे पहले बात करते हैं सेब की। सेब एक ऐसा फल है जिसे आसानी से रोज़ डाइट में शामिल किया जा सकता है। इसमें फाइबर, विटामिन सी और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। सेब में मौजूद फाइबर पाचन तंत्र के लिए उपयोगी हो सकता है और नियमित मल त्याग में मदद कर सकता है। यही वजह है जिन लोगों को डाइट में फाइबर कम है उनके लिए फल और सब्जियों के साथ सेब अच्छा विकल्प हो सकता है। सेब खाने का एक यह भी है कि इसे खाने के बाद पेट कुछ समय तक भरा हुआ महसूस हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें, फल खाने से पहले उसे अच्छी तरह धो लें। नंबर 2, अमरूद। दूसरे नंबर पर है अमरूद। हमारा देसी और बेहद लोकप्रिय फल है। अमरूद में विटामिन सी और फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी शरीर के सामान्य प्रतिरक्षा तंत्र के लिए जरूरी पोषक तत्व है, जबकि फाइबर पाचन स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अमरूद को चटपटा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा नमक मसाला डालने की बजाय इसे सामान्य रूप से खाना बेहतर होता है। जिन लोगों को लंबे समय से पेट की समस्या रहती है वे अपने डाइट में फाइबर की मात्रा धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, हालांकि किसी बीमारी में डॉक्टर की सलाह को प्राथमिकता दें। नंबर 3, नाशपाती। तीसरे स्थान पर है नाशपाती। नाशपाती में पानी और फाइबर दोनों पाए जाते हैं। गर्मी और उमस के बीच शरीर में पर्याप्त तरल पदार्थ बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए इसके लिए सबसे ज़रूरी है पानी। नाशपाती का फाइबर पाचन तंत्र के लिए उपयोगी हो सकता है और इसे संतुलित डाइट का हिस्सा बनाया जा सकता है। अगर आप नाशपाती खा रहे हैं तो इसे अच्छी तरह धोकर खाएं और बहुत देर तक कटी हुई अवस्था में खुला न रखें। नंबर 4, अनार। अब बात करते हैं अनार की। अनार में पॉलीफेनॉल जैसी एंटीऑक्सीडेंट और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके दाने स्वादिष्ट होने के साथ साथ डाइट में विविधता भी लाते हैं, इसलिए बहुत से लोग कमजोरी के समय अनार को अपने डाइट में शामिल करते हैं। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात समझनी चाहिए, सिर्फ अनार खाने से शरीर में खून की कमी पूरी होने की गारंटी नहीं होती। अगर किसी व्यक्ति को हीमोग्लोबिन कम है, तो लगातार थकान हो रही है, चक्कर आते हैं, तो कारण जानने के लिए डॉक्टर से जांच करवाना जरूरी है। अनार का ताज़ा फल खाना आमतौर पर पैकेट वाले पेय मीठे की तुलना में बेहतर विकल्प माना जाता है। नंबर 5, पपीता। 5वें स्थान पर है पपीता। पका हुआ पपीता फाइबर और विटामिन ए और विटामिन सी जैसे पोषक तत्वों का स्रोत माना जाता है। इसमें पपेन नाम एंजाइम भी पाया जाता है। पपीते का सेवन कई लोगों के लिए पाचन के लिहाज से उपयोगी हो सकता है, खासकर जब डाइट में फाइबर की कमी हो, तब पपीता एक अच्छा फल विकल्प माना जाता है। लेकिन हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है। अगर पपीता खाने के बाद आपको परेशानी होती है तो इसका सेवन बंद करके डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह लें और गर्भावस्था के दौरान कच्चे और अधपके पपीतों को खाने के लिए डॉक्टर की सलाह अवश्य लें।
नंबर 6 जामुन। सावन के मौसम की बात हो और जामुन का नाम न आए, ऐसा कैसे हो सकता है। जामुन बरसात के मौसम में मिलने वाला स्वादिष्ट फल है। इसमें फाइबर, विटामिन सी और कई पौधे से मिलते एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। जामुन को लेकर अक्सर कहा जाता है कि यह शुगर के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन यहाँ सावधानियाँ जरूरी है। मधुमेह वाले व्यक्ति को किसी भी फल की मात्रा अपनी डाइट और दवाइयों के हिसाब से तय करनी चाहिए। जामुन किसी दवा का विकल्प नहीं है। जामुन खाने से पहले इसे अच्छी तरह धोना जरूरी है। 7वें नंबर पर है केला। केला आसानी से पाए जाने वाला पेट भरने वाला फल है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम, विटामिन B6 और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। व्यायाम या शारीरिक मेहनत करने वाले लोगों के लिए केला एक सुविधाजनक स्नैक हो सकता है। इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है और पेट भी कुछ समय तक भरा हुआ महसूस होता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कुछ खास बीमारियां हैं जिनके कारण पोटेशियम सीमित मात्रा में देने की सलाह दी जाती है, तो उसे केला खाने की मात्रा डॉक्टर से पूछकर तय करनी चाहिए। नंबर 8 कीवी। 8वें नंबर पर है कीवी। कीवी देखने में छोटा जरूर होता है, लेकिन इसमें विटामिन सी, फाइबर और कई अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। विटामिन सी के सामान्य प्रतिरक्षा तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, वही फाइबर पाचन स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होता है। हालांकि इंटरनेट पर कीवी को लेकर प्लेट्स बढ़ाने जैसी कई बातें कही गई है। डेंगू जैसी बीमारियों में कीवी पर निर्भर रहना बिल्कुल सही नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को डेंगू या कोई गंभीर संक्रमण है, तो डॉक्टर की सलाह और उचित चिकित्सा सबसे ज़रूरी है। कीवी को आप अपने डाइट में सीमित मात्रा में शामिल कर सकते हैं। नंबर 9 आलू बुखारा। अब आता है 9वां फल आलू बुखारा। इसका स्वाद हल्का खट्टा मीठा होता है। इसमें फाइबर, विटामिन और कई प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। फाइबर वाली डाइट कब्ज की समस्या को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है, इसलिए आलू बुखारा भी संतुलित आहार में शामिल किया जा सकता है। लेकिन अगर आपका पेट खराब है या दस्त है, तो बहुत अधिक मात्रा में फल खाने के बजाय हल्का भोजन और तरल पदार्थ लेना जरूरी है। नंबर 10 आड़ू। हमारी सूची का आखिरी फल है आड़ू। आड़ू में पानी, फाइबर, विटामिन और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसका स्वाद भी काफ़ी अच्छा होता है और इसे सामान्य तरह खाया भी जा सकता है। फाइबर पाचन स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होता है और फलों को डाइट में शामिल करने से शरीर को अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं। लेकिन किसी भी फल को बीमारी का सही इलाज समझना सही नहीं है। बारिश के मौसम में इन बातों का रखें ध्यान। दोस्तों, सावन भादों में फल खाना जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है उन्हें सही तरीके से खाना। सबसे पहले फल खरीदते समय ध्यान रखें कि फल सड़ा हुआ या बहुत ज़्यादा कटा फटा न हो। फल खाने से पहले उन्हें अच्छी तरह साफ पानी में धो लें। पहले से कटे हुए फल खुले में रखे फलों और संदिग्ध साफ सफाई वाले जूस से सावधान रहें। बारिश के मौसम में साफ पानी का इस्तेमाल करें और कटे हुए फलों को लंबे समय तक कमरे के तापमान पर न रखें। एक साथ बहुत ज़्यादा फल खाने से दिन भर की डाइट में संतुलित मात्रा में अलग अलग फल शामिल करना बेहतर है। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको लगातार पेट दर्द, उल्टी, दस्त, तेज बुखार, सांस लेने में परेशानी या कोई अन्य गंभीर लक्षण है, तो घरेलू नुस्खों या फलों पर निर्भर न रहे, डॉक्टर से उचित सलाह लें। तो दोस्तों, आज हमने 10 फलों के बारे में जाना। सेब, अमरूद, नाशपाती, अनार, पपीता, जामुन, केला, कीवी, आलू बुखारा और आड़ू। इनमें से कौन सा फल आपको पसंद है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही स्वास्थ्य और जीवन शैली से जुड़ी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सावन के इस महीने में भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना है, आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ, सुखी और खुशहाल रहे। धन्यवाद।